लेकिन चौधरी साहब, आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन नहीं चाहती, जबकि बिलावल ने तो आज फिर डिमांड की है कि जल्द इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए। फिर मौलाना साहब जो हैं उनकी क्या पॉलिसी है जमात की, वो क्यों अवॉइड करते नजर आ रहे हैं इलेक्शन से? देखिए, इसमें दो चीज़ों को आप जहन में रखिए। पीपल्स पार्टी का जो इलेक्शन करवाने का मकसद ये है, वो पहले भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन वक्त में हो, यानी वो नवंबर में इलेक्शन चाहते थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को कोई उनका जो है उनको सियासत में वापसी को बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं करती। पीपल्स पार्टी का सिंध का जो इक़्तिदार है, ज़ाहिर है उनको पता है कि एक सूबे में उनका इक़्तिदार है और उसको वो प्रोलॉन्ग करना नहीं चाहते, कि वो ज़्यादातर इक़्तिदार से बाहर रहना नहीं चाहते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ मामलात ऐसे हुए हैं जिससे पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है या पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो मैं चाहता हूँ ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं, वो उनमें उसके ऊपर कोई शिकंजा कसा गया है। तो पीपल्स पार्टी क्योंकि बिला शरकत गैर 15 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है, तो वो ये चाहते हैं कि वो जो उनका अपना खजाने की चाबी जो है वो वापस आए और वो सियासी जो अपने मामलात हैं सिंध में उनको कर सकें। जहाँ तक मौलाना साहब की बात है, देखिए मौलाना साहब की सियासत को जानने के लिए तो आपको बहुत माहिर गोताखोर होना पड़ता है, तो फिर जाके ही शायद कोई बात बने, क्योंकि वो बहुत गहरे सियासतदान हैं। जो बात वो कर रहे हैं इलेक्शनों से मुतालिक, उसमें एक बात में तो मैं उनसे उनकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि हम ये बात मैं आपके यहाँ पे तो हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि 70 में इलेक्शन हुए थे और इलेक्शनों के बाद जो सूरत हाल बनी उससे 71 में मुल्क दो टुकड़े हो गया। अभी भी समीना जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इन इलेक्शन के रूल्स ऑफ गेम्स क्या हैं, इसकी बुनियादी मिनिमम कंसेंसस क्या है। इसमें अगर एक फ्रीक जीता तो बाकी दो फ्रीक उसको नहीं मानेंगे, दो फ्रीक मानेंगे, तीसरा नहीं चलने देंगे। तो ये टसल जो है ये तो उस वक्त ख़त्म हो सकती है ना, जब सारे नेगोशिएशन टेबल पे बैठ के एक बुनियादी जो ढांचा है या बुनियादी एक एग्रीमेंट है उस पर पहुँचे, उसमें खान साहब भी हों, उसमें नवाज शरीफ साहब भी हों, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी हो। बात ये बहुत तनकीद होगी शायद जमहूरी हलकों में कि जी इस्टेब्लिशमेंट का आप नाम क्यों लेते हैं। बात यह है जी कि प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और जब तक किसी भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट जो है और बाकी जो उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अगर एक पेज पे नहीं आएंगे, तो फिर आप इलेक्शन एक नहीं 100 इलेक्शन करवाएं, उसका जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत शायद वैसा हो जो हम सब कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहे। ठीक, तो सेटलमेंट पहले एक होनी चाहिए और उसके बाद जो है वो इलेक्शन में जाना चाहिए, वो भी शुरू हो सकती है। सही, आपका पहले जी बिल्कुल एग्जैक्टली, पहले आपका हम और आप। ठीक है जॉय साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं इमरान साहब की तरफ भी बात लेके जाती हूँ। इमरान साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है? मौलाना साहब, अभी जो गैलप का सर्वे है उसके मुताबिक केपी में जो मौलाना साहब की पार्टी की मकबूलियत आई है, आपको पता है वो कितनी है? 1%। तो क्या यही वो खौफ है कि मौलाना साहब जो हैं वो कभी उनको सर्दी का इशू आ रहा है, कभी मईशत बुरी लग रही है, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि वो इलेक्शन फ़िलहाल नहीं चाहते? क्या आपको इसमें और इसके अलावा लॉजिक नज़र आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना देखिए, बात सीधी सी है। भट्टी साहब ने जो बातें की हैं उस पर भी मैं ज़रूर बात करूँगा, लेकिन पहले आपकी जो बात है, सवाल है जो मौलाना साहब का, देखिए ये जितने सर्वेज होते हैं ये एक तरह की आपको पल्स देते हैं। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि मौलाना साहब का जो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान है वो केपी में सिर्फ 1% है। ये ज़रूर है कि पीटीआई के मुकाबले में अब उनकी वहाँ पे वो से नहीं रही, केपी में उनकी वो पहले जैसी पोजीशन नहीं रही, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो सिर्फ 1% चली गई। 1% का तो मतलब है कि पार्टी बिल्कुल ख़त्म ही हो गई, ऐसा नहीं है। वो एक दीनी सियासी जमात है और उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, इसलिए ये कहना कि सिर्फ 1% है समझ नहीं आती। दूसरी बात ये है कि मौलाना साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और वो चीज़ों को बड़ा किसी और तरह से देखते हैं। आज देखिए, तमाम चीज़ों के बावजूद, उनके एतराज़ात के बावजूद, अगरचे खान साहब माजी में उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहते रहे, मौलाना डीजल से लेके क्या इल्ज़ाम उन्होंने उन पर नहीं लगाया, लेकिन आज उन्होंने एक आला ज़रफ़ी का मुजाहरा किया। आज उन्होंने अपने मुखालिफ, तो मौलाना साहब ने भी क्या कुछ नहीं कहा, यहूदी एजेंट और ना जाने क्या कुछ।
समीना वो भी बैलेंस रहा है हमेशा उनकी तरफ से। गुजारिश ये है कि हम तो आज की बात कर रहे हैं ना, आज की बात कर रहे हैं, तो आज आपने लेकिन पहले तो जो माजी का वो हवाला दिया ना, मैं उस पॉइंट में बात कर रही हूं। देखिए समीना, बात ये है कि जो बात मौलाना साहब की और उनकी हो रही है उसमें यह है कि मौलाना साहब का इसलिए रेफरेंस मैंने दिया है कि खान साहब का, कि क्योंकि खान साहब जो उनके बारे में कहते रहे हैं तो वो आज माजी को बुला के आज उन्होंने अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया। मैं समझता हूँ सियासत में जिस रूल्स ऑफ गेम्स बात कर रहे थे फैसल चौधरी साहब, वो उसी वक्त बनेंगे जब सियासी रहनुमा हमारे बुर्दबारी का मुजाहरा करेंगे। अगर ये इसी तरह एक दूसरे के सिर्फ खिलाफ ही रहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचने में रहेंगे, तो फिर कभी भी रूल्स ऑफ गेम बन नहीं सकते किसी नहीं। लेकिन चौधरी साहब, ऐसा कोई इलेक्शन जिसमें आप एक मेजॉरिटी पार्टी जो कि हर सर्वे से साबित हो रही है कि मेजॉरिटी पार्टी है, उसको आउट करके अगर करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल होगा? और पाकिस्तान में तो आप अगर डंडे से एक्सेप्ट करवा भी लें, लेकिन बाहर भी एक दुनिया है, IMF के साथ मुआहदे भी हैं, एग्रीमेंट्स भी हैं, गारंटीज भी हैं, तो क्या बाहर इसको इस तरह के कोई इलेक्शन काबिल कबूल हो सकता है? चौधरी साहब, देखिए, बाहर का इलेक्शन जो है वो तो उनका मसला नहीं है। अगर इंटरनेशनल वर्ल्ड का अगर आप ये कह रही हैं कि वो शायद कोई इस्लामाबाद जो है उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंस का या अहमियत का हामिल है, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल के जो मारूजी हालात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चल रहे हैं उसमें यहाँ पे कोई मामला होगा, क्योंकि अमेरिका में भी अगले साल 1.5 इलेक्शन चलना है, तो वाशिंगटन में तो इस्लामाबाद की तरफ जो है नज़र फिरने में अभी टाइम लगेगा। जहाँ तक आपकी बात यह है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये कहा है कि किसी भी पार्टी को माइनस करके आप इलेक्शन तो नहीं कर सकते, और अगर इस किस्म के इलेक्शन हुए तो फिर इन इलेक्शनों का फ़ायदा नहीं होगा, इसका बहुत नुकसान होगा। पाकिस्तान ने भी कमोबेश यही बात की है ना, गैर यकीनी की सूरत हाल प्रवेल कर रही है। मौलाना साहब ने भी ये किया है। देखिए, मकासद सबके अपने अपने हैं। मौलाना साहब ये चाहते हैं कि क्योंकि उनकी अनपॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ऑब्वियस है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़ाहिर जो भट्टी साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ को जो है वो कट टू साइज़ करने के बाद ही ये सारे लोग जो हैं ये आप करें। हो सकता है मियां नवाज शरीफ आके भी ये बात करें, वो आके ये कहें कि अब इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है, इलेक्शन में ये करें वो करें, क्योंकि वो जिस टाइम फ्रेम को वो जहन में रख के आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उस वक्त तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कट टू साइज़ किया जा सकता है। और अगर इलेक्शन जो हैं वो साफ शफाफ ना हुए तो उसकी अंदरून मुल्क जो है वो तो कबूलियत बिल्कुल नहीं होगी, तो इसके नतीजे में ज़हूर पजीर होने वाली जो हुकूमत है वो कितना दिन निकाल सकेगी, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान होगा। और किसी भी पार्टी को समीना आप माइनस करेंगे तो फिर 2018 के इलेक्शनों में आप देखिए कि नवाज लीग के ऊपर कोई किसी किस्म का मामला नहीं था। अगर कोई किन सीटों पे जो उनकी बात की जाती है तो लोग जो है जलसे कर रहे थे, कैंपेन भरपूर चलाई थी नवाज लीग ने। लेकिन इस बार जो है वो तो सूरत हाल इसलिए मुख्तलिफ है कि वहाँ पे एक पार्टी को तो कैंपेन ही नहीं चलाई देने जा रही। उनका तो कारकुनान जो हैं वो जलसे करते हैं तो उस पर भी पर्चे हो रहे हैं। लीडर्स तो खैर है ही नहीं, उनके सारे रिपोर्ट हैं, और ये जो जिनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई डील हुई हुई है महासभा उनके तो लोग नहीं हैं। तो इस तरह से जो मामला होगा उसको कौन मानेगा? क्या उसको तस्लीम किया जाएगा? ज़ाहिर है नहीं किया जाएगा। 70 में इलेक्शन कराया, 71 में क्या मामला आया? तो जब भी रिगिंग होगी और जिस तरह के हालात बने हुए हैं, छोटी मोटी रिगिंग से भी काम नहीं चलेगा, तो अब वो कैसे करेंगे? फिर उसके बाद इमरान साहब, आपको लग रहा है कि जो 2018 के इलेक्शन में PMLN कंप्लेन करती है कि जी हमारे साथ ये किया गया, हमें दीवार से लगाया गया, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, वो वाले हालात और आज के हालात को कंपेयर किया जा सकता है कि PTI के साथ भी उसी लेवल का मामला हो रहा है, या आपको लग रहा है कि ज्यादती हो रही है? समीना, देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ज़्यादती होती है, वो थोड़ी हो या ज़्यादा हो। आप किसी को 10 सीटों से महरूम कर दें या 100 सीटों से महरूम कर दें, एक भी बंदे के साथ ज़्यादती तो ज़्यादती है। ये जो जमहूरियत की असल रूह है वो तो यही है कि आप सबको मसावी मौका दें। अलमिया ये है हमारे यहाँ, जिसको शायद हम समझ नहीं पा रहे कि हमारी सियासी जमातें जो हैं वो शख्सियत परस्ती की बिना पे कायम हैं, और शख्सियत परस्ती इतनी ज़्यादा है कि सियासत को ड्राइव ही वो करती है।
नहीं, लेकिन ये उनका शिकवा जायज़ है आपके ख्याल से? मेरी गुजारिश तो अब सुन लेना। जी जी, गुजारिश ये, हाँ जी, गुजारिश ये है कि अगर आप नवाज लीग की बात करें, मुस्लिम लीग नून की, तो वो मियाँ नवाज शरीफ की शख्सियत है। पीटीआई की बात करें तो इमरान खान साहब की शख्सियत है। पीपल्स पार्टी की बात करें तो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी की शख्सियत है। मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम की बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान की शख्सियत है। जब ये शख्सियत परस्ती होगी तो फिर उसमें मामला इसी तरह से होंगे। पीटीआई की आप जो बात कर रही हैं कि जी वो उनके एतराज़ात हैं, या जिस तरह से ये भट्टी साहब भी अभी फरमा रहे थे कि उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो गुजारिश ये है कि अगर आज वो शख्सियत परस्ती ना होती, जिस तरह से पूरी दुनिया में जमातें काम करती हैं, तो शायद इस तरह से जमात आज वो पूरी उसी तरह से दीवार से भी ना लगी होती। अब अगर उस्मान डार साहब की हम पर्टिकुलरली बात करें, बिल्कुल भट्टी साहब ने ठीक फरमाया कि वो गायब रहे 20 दिन या 25 दिन या महीना, और उसके बाद वो आए और वो इंटरव्यू जो उनका हुआ जिस टीवी चैनल पे वो चला, तो सीधी सी बात है कि उनकी कानपट्टी पे किसी ने बंदूक रख के तो वो इंटरव्यू नहीं करवाया। उस पर अब आप जो मर्जी कहें, वो ना देते इंटरव्यू। बहुत सारे लोग अपने ऊपर पानी फेंक लूं, नहीं, लेकिन गैर अखलाकी, हाँ, सॉरी। बट साहब गुजारिश ये है कि बहुत से लोग नहीं इंटरव्यू के लिए माने, उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसके बाद वो इंटरव्यू जो उन्होंने दिया। इमरान सब नमाज रोज़ा फ़र्ज़ है तो जान बचानी भी फ़र्ज़ है। अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी, जो उस्मान डार से हुआ, कुछ लोगों से हुआ, दुश्मनों के साथ, आमीन आमीन। अगर आप उसको उस्मान डार को गन पॉइंट है ना, आप उसको कहते कायदे आज़म का मर्डर आपने किया, उसने ये भी कह देना था। मुझे कोई बंदा ताकतवर दे दे 2 दिन के लिए, अगर वो कायदे आज़म दूसरी जगह अजीम ना माने तो मुझे पकड़ लेना। ये बात आपकी ठीक है, तो फिर ठीक है, तो फिर आर्गूमेंट कैसे? नहीं, गुजारिश आर्गूमेंट ये नहीं है। मेरा आर्गूमेंट ये है कि सियासी अच्छा, डू यू थिंक इमरान, चलो उस्मान डार पे आ जाते हैं, हमारे लिए तो मैं कहता हूँ नून लीग को भी दे, उनको ने अपनी खुशी से दिया इंटरव्यू। चलो ये फैसला आज इमरान यकूब जस्टिस नहीं, और इमरान यकूब ने इमरान साहब ने तो कहा है कि वो उन्होंने ना देते इंटरव्यू। नहीं, मैंने कहा ना अपनी खुशी से मर्जी से किया। मैंने बड़ा सादा सवाल किया। देखिए भट्टी साहब, ये तो उस्मान डार साहब भी बता सकते हैं ना कि उन्होंने अपनी मर्जी से। नवाज शहबाज शरीफ साहब वाली गुफ्तगू है, उन्होंने कहा भाई आप भाग के गया, साफी ने सवाल किया, उन्होंने कहा नहीं मैं जहाज से गया था। वो बंदा पूछे पैदल किड़ा गया लंदन,